जैसे हमें खबर मिल रहा है कि ये ऑफिशियल खबर नहीं है कि, लेकिन हमें जैसे सोर्सेस से पता चल रहा है कि एक नहीं तीन लोगों की मौत हुई है, जो एनेशन के कैडर का बताया जा रहा है। लेकिन और उसके साथ दो AK-47 मेला है, ऐसा कुछ बताया जा रहा है। ये ऑफिशियल कंफर्म नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये ऑफिशियल कंफर्म नहीं है, ये सोर्सेस का बात है। जैसे हमें गांव वाले के साथ हमें बातचीत के दौरान गांव वालों ने हमें जैसे इन्फॉर्म दिया, उसी तरह से। और ठीक मैं इस वक्त मौजूद हूँ वहाँ पर, जहाँ जहाँ इंसिडेंट हुआ है, लगभग 20 किलोमीटर दूरी है। और उस वक्त उसी जगह पर जो है, यहाँ पर जो है पुलिस पर्सनल के द्वारा जो है जो है सभी को यहाँ पे जो गाड़ी रुका दिया गया है। और यहाँ पे जितनी भी गाड़ी आना जाना होता है, उन सभी को गाड़ी चेकिंग के दौरान ही यहाँ पे जाने देता है। और स्पेशली जो है इस ऑपरेशन के दौरान जो है कुछ इस तरह से और कुछ एक्स्ट्रा उसको सिक्योरिटी फोर्सेस का जो है पुलिस पर्सन को और एक्स्ट्रा सा उसको अगर जो है मुश्किलें आगे ना बढ़े, उसके लिए जो है पुलिस प्रशासन की तरफ से फुल्ली यहाँ पे जो है एक जो बंकर बना के, जिस तरह से एक रोड है वहां पर ही जो है टेम्पोररी बंकर बना के उन लोगों ने यहाँ पे पुलिस प्रशासन को डिप्लॉय कर देगा। साथ में सीआरपीएफ के जवान को भी यहाँ पे डिप्लॉय किया गया है, ताकि आगे जो भी फायरिंग हो रहा है या फिर जो भी ऑपरेशन चल रहा है उनमें से कुछ और भी मुश्किलें जो है ना बढ़े। और जैसे हमें खबर मिला कि यहाँ पे हमने देखा कि एक एम्बुलेंस को जाते हुए हमने देखा कि शायद और थोड़ी देर बाद में ये पता चल जाएगा कि आखिर यहाँ पे कौन कितनी यहाँ पे क्या लोग मरे हुए हैं। और अब सुनने में यह भी आ रहा है कि कुछ पुलिस पर्सनल भी इसमें कुछ इंजर्ड हुआ है, और ताकि ये मुठभेड़ के दौरान। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जो है कुछ दिनों से, एक हफ्ते पहले से इन लोगों का जो है मूवमेंट, एनेशियन का मूवमेंट दिखाई दे रहा था। तो उसके साथ साथ में जो डिमा हासोर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने इसको जो है इस मूवमेंट को रोकने के लिए पूरी तरह कोशिश के साथ लगातार कॉन्टिन्यूसली जो है ये लोग एक हफ्ते से ऑपरेशन चल रहे थे। तो आज सुबह से जो है एनेशियन के कैडर के साथ कुछ मुठभेड़ हुआ है, और मुठभेड़ के दौरान बताया जा रहा है कि 3 लोगों की मौत हो गई है और बहुत सारे लोग इंजर्ड हुआ है। लेकिन आखिर ये ऑफिशियली कंफर्म नहीं है कि आके किस तरह सा जो है और भी ज्यादा हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज जो है एक बहुत बड़ा जो है फायरिंग हुआ है, लगभग 2 घंटे के आसपास यहाँ पे फायरिंग हुआ है आज सुबह में। और उसको अभी तक जो है ऑपरेशन कंप्लीट नहीं किया गया है। शायद थोड़ी देर बाद ऑपरेशन कंप्लीट किया जाएगा, तब जाके पता चलेगा कि ऑफिशियल स्टेटमेंट आने के बाद में। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे जिस तरह से हमने इस पिक्चर को हम देख करके हम पता चल सकते कि यहाँ पे जिस तरह सा जो है एक सिक्योरिटी को तैनात किया गया है यहाँ पे, ताकि कुछ जो है यहाँ पे जो है बुलेट प्रूफ गाड़ी लेके आया गया है, बाहर से मंगाया गया है, ताकि और फोर्सेस का जो जो जरूरी है उनको भी यहाँ पे जो है पुलिस पर्सनल को लेके आया गया है, ताकि इस ऑपरेशन को बेहतर से बेहतर कर सके। तो सुरक्षा बलों को बुलाया गया है, तैनाती बढ़ाई गई है। स्वदीप, तो जाहिर तौर पर इनपुट्स मिले थे सुरक्षा बलों को और जवाबी कार्रवाई के दौरान ये मुठभेड़ हुआ। जी बिल्कुल। आज उनको एक कुछ दिनों से इन लोगों का जो एक दिहामला एरिया में जो है एक जो मूवमेंट दिखाई दे रहा था कि 10 से 15 लोगों का एक जो टीम जो है बताया जाता है। और ये भी बताया जाता है कि कुछ जो है फैक्शंस, तो नेशन के कुछ फैक्शन डिमा हासोर डिस्ट्रिक्ट में एक्टिवली काम करने के लिए कोशिश कर रहा है। और हमने थोड़ी देर पहले हमने नोटिस लाइव में ये स्टोरी दिखाया था कि NHI ऑफिस में जो है एक डिमांड, कुछ अननोन गनमैन आके दिन दहाड़े आकर के वहाँ पे जो कुछ डिमांड उन्हें रख के गया था, उसको देख करके अगर देखें तो उसी के साथ साथ उसके साथ जो है उस दिन दहाड़े जो मीन हाफलोंग टाउन में बंदूकधारी जो है AK-47 लेकर के हाफलोंग मीन टाउन में जो ऑफिसर्स में आकर के एक जो है ये सोर्सेस ये भी बताया जा रहा है कि वहाँ पे ऑलमोस्ट 300 करोड़ का कुछ इस तरह से जो है नया कंस्ट्रक्शन चलने वाला है। तो उनमें से 3% का भी मांगे रखा गया था इस जो है अननोन या फिर एनेशियन IM की तरफ से, इस तरह से बताया जाता है। लेकिन आज से ये जो फायरिंग के दौरान जो जिस तरह से मुठभेड़ के दौरान इससे पता चल गया कि शायद कहीं ना कहीं डिमा हासों में जो है फिर से जो आतंक फैलाने के लिए, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जो डिमा हासोर डिस्ट्रिक्ट पिछले 14 सालों से एक पीसफुल डिस्ट्रिक्ट रहा है, या फिर डेवलपमेंट की ओर बढ़ रहे थे, टूरिज्म की ओर बढ़ रहे थे, उसको रोकने के लिए कहीं ना कहीं यहाँ जो है कोशिश कर रहा है। और ठीक मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से जो है आप जो है एक जो भी गाड़ी आना जाना होता है पुलिस पर्सनल के द्वारा इसको पूरी तरह से चेकिंग किया जाता है, और वो चेकिंग करने का बाद ही यहाँ से गाड़ी को छोड़ा जा रहा है। ये चीज हम दिखा रहा है कि ये लाइव विजुअल है, जिस तरह से जो है जो भी इस रास्ते से आना जाना होता है कि ये यहाँ से 20 किलोमीटर दूर पर है जो फायरिंग हुआ है, जहाँ एन कुबिंग गांव है वहाँ पे फायरिंग हुआ है। वहाँ पे जिस तरह से मुठभेड़ हुआ है एनेशियन के उग्रवादी के साथ और पुलिस पर्सनल के साथ। इसमें एक चीज बताया था कि यहाँ पे जो है सिर्फ और सिर्फ असम कमांडो पुलिस और यहाँ पे जो CRP के जवान है और पुलिस के द्वारा ही जो है आज जो है मुठभेड़ हुआ है, इस तरह से बताया जा रहा है। यहाँ पे जो है ये जो इस रास्ते में जो भी गाड़ी आते हैं उनको
पूरी तरह से चेकिंग किया जाता है, कहीं कुछ उनका जो है सिक्योरिटी में लूप होल्स ना हो, उसके लिए पूरी गंभीरता से इसको ध्यान रखते हुए। तो कविता। दीमा हासाओ पूरी तरह से शांत हो चुका था उग्रवादियों के लिहाज से, लेकिन अब 3 उग्रवादियों के ढेर होने की खबरें सामने आ रही है। AK-47 बरामद होने की खबरें सामने आ रही है। हालांकि अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है। और जिस तरह से तैयारी कर रखी है सुरक्षा बलों ने, सुरक्षा के चाक चौबंद बंदोबस्त, हर एक वाहन की तलाशी ली जा रही है। स्वदीप, जाहिर तौर पर उग्रवादियों की सक्रियता बढ़ रही है पूरे जिले में। जी बिल्कुल, उग्रवादी के अगर हम देखें तो पहले हमने पूरी डिकेट्स के साथ जिस तरह से दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट थोड़ी देर पहले ही कुछ सालों पहले ही जो है जिस तरह से DSD और DSD-J का दो उग्रवादी जो बड़ी दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव रहा है, उन लोग सरेंडर होने के बाद पीस प्रोसेस में आने के बाद में जिस तरह से जो है एक दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट एक शांत हो गया था, धीरे धीरे जो है फिर से डेवलपमेंट का एक रास्ता दिखाई दे रहा था, एक जो एक होप दिखाई दे रहा था। अगर इस तरह से फिर से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों ना हो, एनेशन क्यों ना हो, या फिर दूसरे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन जो उग्रवादी दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में अगर इस तरह से फिर से उभरते हैं तो शायद कहीं ना कहीं डेवलपमेंट के ऊपर पहला जो है डेवलपमेंट का जो जिस तरह से डेवलपमेंट होने जा रहा है दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट, उस पे पहले से इफेक्ट बहुत पड़ेगा ये लगता है। और आज इसी का ही एक जो है दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट या फिर सरकार इस चीज को शायद और कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा कि ताकि या फिर किस तरह और जो है पीसफुल ब्रेक हो शायद। कविता। स्वदीप, संदेह NSCN पर जताया जा रहा है, लेकिन पुख्ता तौर पर नहीं कहा जा रहा है कि ये कैडर NSCN के ही थे। जी बिल्कुल, जैसे हमने है एनेशियन का इसलिए हम बताया जा रहा है कि काफी दिनों से यहाँ पे जो है सिर्फ ये जो है डिहामला एरिया फिर लाइसोंग एरिया में कुछ दिन पहले एनेशियन IM का जो है जो कमांडर इन चीफ चिमरे का यहाँ पे नेतृत्व में बहुत सारे लोग यहाँ पे दिमा हासाओ में आकर भी वो लोग एक असालू एक जो एरिया को लेकर के वो लोग एक मीटिंग भी करके गए थे। तो उनमें से कहीं ना कहीं सरकार को इस तरह से लोग ट्रेन कर रहे थे कि हम ये जो एनेशियन IM जो है या फिर एनेशियन जो है दिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट में एक्टिव है, उसका भी एक मैसेज देना चाहते थे शायद कहीं ना कहीं। तो उससे लगता है कि उसकी बात से जैसे जैसे जो है जहाँ जो है हाफलोंग में मिन टाउन में आके AK-47 लेकर के आके एनेशियन ऑफिस में जो है डिमांड देके जाना, और कुछ गांव में सोर्सेज में बताया जा रहा है कुछ गांव में जो है ऐसा कुछ डिमांड लेटर भी सर्कुलेट हुआ है, इस तरह से बताया जाता है। तो इससे लगता है कि ये जो एनेशियन का ही जो है इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। और जिस तरह जिस इलाके में अभी आज जो है फायरिंग हुआ है तो वहां पर जो है एनेशियन का पहले से ही एक गुड पहले से वहां पे हमेशा एक्टिव हुआ करते थे। तो शायद दूसरे ऑर्गेनाइजेशन इतना एक्टिव नहीं है, तो एनेशियन का ही शायद इसमें संदेश ही जाता है।